हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि ब्रदर, क्या हम बाइबल के अनुसार अमीर नहीं हो सकते? हम हमेशा रोते रहेंगे, हम हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, ये सारी दुख और परेशानियां हम कब तक झेलते रहेंगे? मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए जो ये 3 टॉपिक लेके आया हूँ, ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम करने वाला है, यदि आप इसको अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से समझते हैं तो। ठीक है ना? आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जो कि आप गलतियां करते हैं, है ना? और आप इसीलिए गरीब हो, पैसा आपके पास नहीं रुकता है। आपके जीवन में जो कमियां हैं, यदि आप उन कमियों को सुधार लें तो आप अपने आप अमीर बन जाओगे। अमीर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो वाला अमीर बन जाओगे कि आपके पास बंगले होंगे, गाड़ियां होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे। नहीं, मैं उस अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहेंगी। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में कट करके मत छोड़ना। तो मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है दशमांश। आप जो भी अपने घर में खर्च करते हो, मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं तो आपके घर में बहुत सारी जरूरतें हैं, सब्जी है, कपड़े हैं, जूते हैं, दवाइयाँ हैं, ये हर एक इंसान को झेलना पड़ता है और सबके घर में इन सारी चीज़ों की जरूरतें पड़ती हैं। आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपका महीने का इनकम हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसमें से 10% निकाल कर प्रभु के राज्य के लिए रख छोड़ें। नीति वचन अध्याय 22 के 9 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का चोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रभु के राज्य में जो बीज बोते हैं, इसका कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप प्रभु को इसलिए देते हैं ताकि आपको प्रभु उसका 10 गुना या 5 गुना देगा, है ना? देखिए, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी थी। हर तरीके के पशु पक्षी, जानवर, खाने पीने की चीजें, रहने की चीजें, तो मतलब वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। कौन करता था? परमेश्वर करता था। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी यदि परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें तो हमें जरूर करना चाहिए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 7 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप प्रभु को दीजिए, प्रभु के राज्य के लिए दीजिए, लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, आप जो भी काम करते हो, आपका जो भी जॉब हो, नौकरी हो, जो भी रोजगार हो, तो आप चाहे तो उसमें से थोड़ा सा दे देंगे तो आपका कम नहीं होगा। प्रभु कहता है कि मैं हर्ष से देने वालों से प्रीति रखता हूँ। नहीं तो आपको कोई दबाव नहीं है कि आप प्रभु के राज्य के लिए दान दशमांश दीजिए ही दीजिए। नया नियम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको दशमांश देना है, लेकिन आप दान के रूप में दे सकते हैं, है ना? तो कहने का क्या मतलब है कि आपकी रोजी रोटी कौन बढ़ाता है? प्रभु ही बढ़ाता है। आपको वो समझ देता है, वो बुद्धि देता है, ताकि आप उससे भी और प्रगति कर सके और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सके, आपके बच्चे, आपके परिवार और अच्छी तरीके से उसका मेंटेनेंस कर सके, है ना? तो यदि आपको देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी काम होता है, हमारा जो भी महीने का खर्च होता है, उन खर्चों में से सबसे पहला खर्च प्रभु के लिए निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद ही हमारे घर के सारे काम धाम आते हैं, जैसे बिजली का खर्च, बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, घर में राशन पानी। तो प्रभु को देने के बाद ही ये सारे काम आपको करने चाहिए। ठीक है ना? अब दूसरे नंबर पर मेरे प्रियो, सेविंग करना, यानी कि बचत करना। हम जो भी कमाते हैं महीने का 10,000, 5,000 या जो भी हमारी मंथली इनकम हो, उसमें से हमें कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करना चाहिए।
अब कैसे करना चाहिए, बाइबल उसके लिए क्या सिखाता है, हम आगे देखेंगे। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि सेविंग नहीं करना चाहिए, यानी कि बचत नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बाइबल के खिलाफ है। यदि हम बचत करेंगे, कुछ पैसे अपने बैंक में जमा करेंगे, तो उससे प्रभु नाराज होता है, यानी कि हमारा विश्वास पूरा प्रभु पर नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन बाइबल क्या कहता है इसके बारे में, आइए देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 41 के 34 में, तो यहाँ पर यूसुफ जो मिस्र देश में जाता है और वहाँ उस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि उस देश का राजा जो फिरौन होता है वो कुछ सपने देखता है और उस सपने का जो है हल यूसुफ सही सही बता देता है। तो फिरौन यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना देता है ना। तो यूसुफ कहता है फिरौन से कि इस देश में क्या होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा अकाल पड़ने वाला है, इसलिए आप लोगों को बचत करना पड़ेगा। आपके पास जो भी है धान, गेहूं, फसलें, उन सब की बचत करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ की जनता भूखे मर जाएगी। आइए पढ़ते हैं इस वचन को उत्पत्ति अध्याय 41 के 34 में। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमास लिया करे। सुकाल मतलब अकाल आने के पहले यूसुफ कहता है कि मिस्र देश की उपज का पंचमास लिया करे। पंचमास मतलब जो भी उनका फसल है उसमें से सब निकाल के 5वां हिस्सा रख छोड़े और उनके खाते में जमा कर दे, यानी कि बचत कर दे। आगे लिखते हैं, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के बस में करके उसकी रक्षा करे। यानी कि यूसुफ को मालूम था कि अकाल जब आएगा तो यहाँ की जनता भूखे मरने लगेगी, इसलिए परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया फिरौन को और यूसुफ ने उस स्वप्न का सही सही मतलब बता दिया और उसका रास्ता भी निकाल लिया ताकि लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए मेरे भाई, हम जो भी कमाते हैं, हमारे घर में जो भी मंथली का इनकम होता है, सारे दान दशमांश देने के बाद उसमें से जो कुछ भी बचता है उसे एक जगह सेविंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में दुख, बीमारियां, आफत, परेशानियां आती रहती है। कभी हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, कभी हमारे पड़ोस में किसी का तबीयत खराब हो गया, कभी हमें अचानक कोई सामान खरीदने की जरूरत पड़ गई, कभी हमको किसी को अचानक उधार देने की जरूरत पड़ गई। तो ये सारी मेंटेनेंस एक इंसान को करना चाहिए, है ना। हर चीज सोच समझ के करना चाहिए। प्रभु ने हमें ये दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है सोचने समझने के लिए, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 21 के 20 में प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मतलब एक बुद्धिमान के घर में पैसे होते हैं, उसके घर में किसी भी चीज के खाने पीने की कमी नहीं होती है, हर चीज से वो व्यक्ति संपन्न रहता है क्योंकि वो समझदार व्यक्ति है। अपने घर में वो एक एक चीज बहुत ही मेंटेनेंसी से खर्च करता है और उसकी सेविंग करता है, बचाता है। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। एक मूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हमें कब कहाँ खर्च करना है, कब क्या चीज लाना है, तो वो जहाँ देखा वहीं वो चीज बिना सोचे समझे वो एक्सपेंड करते रहता है। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल के विरोध में है। सेविंग करना, बचत करना, ये एक बुद्धिमानी का काम है और सबको करना चाहिए। हमारे बुरे दिन के लिए पता नहीं किसके समय में कौन सा कठिन परिस्थिति आ जाए, तो कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए ये सारे पैसे जो हम इकट्ठे किए रहते हैं, बचा के रखे रहते हैं, वो बहुत ही काम आते हैं। अब तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, फिजूल खर्ची। हम जो हमारा सैलरी मिलता है, जो भी हम कमाते हैं महीने के, हमें लगता है कि पैसे हमारे हाथ में आए और 2 ही 3 दिन में सारे पैसे खत्म। ये क्या होता है? फिजूल खर्च होता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम वो चीज खरीद लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास 2 जोड़ी जूते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत ही अनेक अनेक डिजाइन के जूते देखते हैं, है ना। तो हमारे मन में लालच आ जाता है कि हमें भी इनको खरीद लेना चाहिए। नहीं मेरे भाई, आपके जीवन में एक सीमा होनी चाहिए। आपको हर एक चीज का मेंटेनेंस करना चाहिए कि हमें इतने पैसे बचाने हैं, इतने पैसे खर्च करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके भी एक लिमिट होनी चाहिए।
जितने कि आपके घर में सारे जो जरूरी खर्चे हैं उनको पूरी करने के बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से आप छोटी मोटी फिजूल खर्चे कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे कि आज के समय में हर एक सामान कितनी महंगी हो चुकी है। कोई भी सामान खरीदने से पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि हमें इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। यदि हम इनको खरीदेंगे तो बाकी के खर्च हमारे कहाँ से पूरे हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उतना ही खर्च करने चाहिए जितना कि हमसे हो पड़े। फिजूल खर्चों से दूर भागिए। परमेश्वर ने आपको जो दिमाग दिया है इनका इस्तेमाल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरी जीवन भर गरीब रहेंगे। आप कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीजें एक मसीही के जीवन में होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में भी शेयर कर सकते हैं जिनको ये सारी बातें नहीं पता है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।